हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में अब आगे चलते हैं। और अब जो थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट होगा वो सीरीज़ का स्टार्ट होगा। अब सीरीज़ वाले पार्ट में कुछ ऑफ कोर्स मतलब हम ऐसे होते हैं 50-60% तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, एनीबडी कैन डू इट, जिसको भी थोड़ा सा अगर समझ में आया है तो। और बाकी उसके बाद जो कुछ टाइप्स ऑफ द सीरीज़ है उसमें हमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अभी तक जो पार्ट पढ़ाया गया था वो मैक्सिमम प्रोसीजरली ही था इस चैप्टर के अंदर, तो उसमें तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अभी अगर अब जो हैंड्स ऑनवर्ड जो वाला आगे वाला पार्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें भी शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू वाली जो सीरीज़ हैं वो काफ़ी ईजी सीरीज़ हैं एंड दैट एनीबडी कैन मेमोराइज। बट उसके बाद एक दो टाइप में अगर दिक्कत होता है तो यू कैन लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। और मतलब मैं बार बार जो एक बात बोलता हूँ कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 10% को समझने के लिए हम पूरा चैप्टर कुर्बान कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम डरा दें कि समझ में नहीं आएगा। अगर एक एक चीज़ें हम सीक्वेंशली सुनेंगे तो समझ में आएगा, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें अभी तक व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, फॉर्मूला 1। अगर इस तरह की सीरीज़ है आर सी आर प्लस आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर प्लस एंड सो ऑन अप टिल एन सी आर, तो उसका आंसर कितना होगा एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अगर लोअर सबस्क्रिप्ट आर फिक्स्ड है और अपर सबस्क्रिप्ट आर से ही स्टार्ट हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ते बढ़ते वो जहाँ तक भी जा रहा है उसमें अगर हम अल्टीमेटली 1 1 जोड़ दें तो नेट आंसर आ जाएगा। दिस वी हैव डन। फिर उसके बाद एक जो फॉर्मूला है उसमें अगर हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सारे NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn तक, तो वो सम होता है 2n। दिस वी हैव डन। फॉर्मूला 3 वी हैव डन कि अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस ऐसे करके ऑल्टरनेट साइन है, लास्ट वाले को चलो ऐसे लिख लिया NCn। ये -1/n क्यों लिखा है? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो मेरे को नहीं पता है कि n के साथ इवन आएगा, सॉरी +1 आएगा या -1 आएगा। तो n अगर इवन होगा तो ये अपने आप प्लस के साथ आ जाएगा, ऑड होगा तो माइनस के साथ आ जाएगा। दिस सम विल बी 0। फिर फॉर्मूला नंबर 4, इन्हीं दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन सारे ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 0 से स्टार्ट करके एंड 1 से स्टार्ट करके NC3 NC4 सॉरी ऑड वाले तो 1 3 5 एंड सो ऑन, ये दोनों बराबर होगा एंड ये होगा 2n-1। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला और किया था कि अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है और ऐसे सीरीज चालू हो जाए और किसी भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू पे जाके रुक जाए तो -1/m NCm, अगर ऐसे रुक जाए तो हमने इसका आंसर क्या हुआ था, दिस विल बी इक्वल्स टू -1/m। ये वाला साइन ऐसे रहेगा, ये मिडिल कुछ नहीं है, मतलब ये कहीं पे भी जाके रुक गया, और ऊपर वाले को एक घटा दिया था n-1cm। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, अब इन सब का यूज़ करके हम और भी सीरीज ला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप 1, व्हेन polynomial expression of R is
present in numerator, when polynomial expression of r is present in numerator. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये वाला जो सीरीज़ है इसको हम सिग्मा की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एन सी आर, आर बराबर 0 से लेके n तक 2n होगा। अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है 0 से शुरू करके वो अपर सबस्क्रिप्ट n तक अगर जा रहा है तो r की वैल्यू, मतलब ये अपर सबस्क्रिप्ट n फिक्स्ड है, तो 0 से शुरू करके ये n तक जा रहा है, तो आंसर 2n होगा। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक -1r NCR, तो वो 0 हो जाएगा। इस -1r की वजह से क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जनरेट होगा, तो इसमें भी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब आगे चलते हैं। पहले वाले उसमें क्या है कि अगर बाइनोमियल सीरीज़ कोई लिखी हुई है और साथ में कोई, मतलब जब हमने जनरल क्या बोलते हैं, एक सीरीज़ लिखा हुआ है, उसको हमने सिग्मा के फॉर्म में लिखा, तो एनसीआर के साथ कुछ आर का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और आ रहा है, ये वाली जो सीरीज़ है उसको हम बोलेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन हैं। दीज आर फेयरली सिंपल क्वेश्चन, इसमें मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब समझने में दिक्कत नहीं आएगा। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर विल बी सिंपली यूज r इंटू एन सी आर बराबर n इंटू n-1 CR-1, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं ऐसे ही फिर दोबारा लिख देता हूँ, r इंटू एन सी आर विल बी n इंटू n-1 CR-1। अगर ये दोनों मैच कर गया, n को नीचे उतार लिया, n-1 एक एक घटा दिया, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अगर ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर मान लिया r और r-1 दोनों कॉन्जिक्यूटिव लिखा हो, मतलब क्वाड्रेटिक लिखा हो NCR के साथ, तो उसमें क्या होगा, पहली बार इसके साथ फॉर्मूला लगेगा, तो n इंटू r-1 तो ऐसे लिखा है, n-1 CR-1 हो जाएगा, फिर ये दोनों मैच कर जाएगा, तो फिर एक और उतर आएगा, तो दिस विल बी n-1 एंड दिस विल बिकम n-2 CR-2। इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव लिखें r फिर उससे एक छोटा, तो पहली बार r से जब फॉर्मूला लगा तो ये एक कम हो गया, एक कम हो गया तो फिर मैच कर गया, फिर फॉर्मूला लग गया। तो अगर ये समझ में आया तो ये फॉर्मूला 3 r-1 r-2 इंटू NCR अगर है तो इस पर क्या होगा, 3 बार फॉर्मूला लगेगा, पहली बार n उतरेगा, फिर n-1 उतरेगा, फिर n-2 उतरेगा एंड n-3 CR-3 ये आ जाएगा। दीज फॉर्मूला वी कैन यूज। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग सम्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके बेसिकली क्या होगा कि r इंटू एन सी आर में r से वी कैन गेट रेड ऑफ r, उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचेगा और उसका सम हमें पता है 2n। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, इसको करते हैं एंड सॉल्यूशन। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखा एंड दैट विल बी 1 2 3, साथ में NC1 NC2 NC3। तो C की तरफ से
आर का वैल्यू लिया, तो NC1 NC2 NC3, तो ये तो 1 2 3 लिखा है तो NCR हो गया। अच्छा, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वही 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो अगर R है तो यहाँ पे भी R होगा। एंड यू विल हैव R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये सम निकालना है। उसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड सम, अगर ऐसे कोई सीरीज़ दे रखा है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, सिग्मा के फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया। तो गिवन सीरीज़ जो है, रिक्वायर्ड सीरीज़ जो है, वो ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब ऐसे लिखा तो ये दोनों सेम हो गया, तो अब हम इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, दिस इज R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, n नीचे उतार लिया, n-1 CR-1 ऐसे हो गया। अब देखो ये जो सिग्मा है ये तो बेसिकली सम को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया। इसमें R को हम क्या बोलते हैं, समेशन वेरिएबल। तो इस सिग्मा के बाहर R नाम की तो कोई चीज़ होगी नहीं, पहली बात तो। दूसरा, इस सिग्मा के लिए n कांस्टेंट है, ठीक है। n कांस्टेंट है, इस बात का मतलब ये है कि देखो R का वैल्यू अगर मैंने 1 2 3 4 रखा, जैसे यहाँ रखा, तो आई विल गेट डिफरेंट टर्म्स, बट n थोड़ा चेंज होगा, n तो n ही रहेगा। तो जो भी यहाँ पे n लिखा है उसको R की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं R की अलग अलग वैल्यू रखूँ तो n का वैल्यू तो वही रहेगा, तो n विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट फॉर समेशन। तो उसका मतलब क्या है कि अगर सिग्मा R के ऊपर लगा हुआ है तो हम R के एक्सप्रेशन को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो हर R की वैल्यू के लिए उस टर्म का वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे इस R को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ये ठीक है, क्योंकि बाहर पहली बात तो R नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरा, पहले वाले टर्म के लिए अगर एक बार R बाहर चला गया तो वो इस सिग्मा वाले लिमिट से तो उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। बट R की जो वैल्यू है वो तो अलग अलग टर्म में अलग अलग आ रही, तो एक कॉमन चीज़ कॉमन नहीं आ सकती अगर मैं इस R को बाहर निकालूँ। नट शेल में अगर हम बोलें तो सिग्मा से अंदर या बाहर हम R का एक्सप्रेशन नहीं ले सकते अगर ये सिग्मा जो है वो समेशन वेरिएबल R है। समेशन वेरिएबल मानिए T है, तो T से रिलेटेड किसी भी टर्म को हम बाहर या अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। n अगर है तो n को बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स के लिए R की सभी वैल्यूज़ के लिए इट विल रिमेन द सेम। अब ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम R की वैल्यू रखें तो इट विल बी n टाइम्स, अगर मैं R की वैल्यू 1 रखूँ तो ये हो जाएगा n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस एंड सो ऑन अप टिल n-1 C n-1। अगर मैं R की वैल्यू 1 से n तक रखूँ यहाँ पे तो ये 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ये लिखने की वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए। अगर अपर सबस्क्रिप्ट n-1 है तो लोअर सबस्क्रिप्ट 0 से लेके n-1 तक गया, मतलब सारे पॉसिबल टर्म्स आ गए। तो अगर सारे पॉसिबल टर्म्स, ये ठीक है, अगर अपर सबस्क्रिप्ट n है और सारे पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं तो सम 2n आएगा। तो अगर ये अपर सबस्क्रिप्ट n-1 है एंड सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं तो सम 2n-1 आएगा। यही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या बोला कि वैसे तो ऐसे लिखेंगे नहीं, यहीं से देख लेंगे हम सीधा सीधा कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है या नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ कुछ आर वार नहीं होना चाहिए, ये 2n वाली चीज़ लगाने के लिए। दूसरा, लोअर जो इसका लोअर सबस्क्रिप्ट है वो 0 से लेके अपर सबस्क्रिप्ट तक जाना चाहिए, तब जाके सारे टर्म आएंगे। अगर कुछ टर्म मिसिंग है तो टोटल आंसर में से जो जो टर्म मिसिंग है वो घटा दो। मान लिया इसमें से NC1 मतलब पहले 2 टर्म मिसिंग होते तो हम आंसर लिखते 2 इतना माइनस पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, इतना आंसर आ जाता। अच्छा, अगर न्यूमरेटर में है और अगर हमने R इंटू NCR वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद अगर मान लिया यहाँ पे ये -1 आ जाता तो हम उसको छोड़ देते। जैसे यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो अगर हमने R = 1 रखा तो 0 से स्टार्ट हुआ। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि लोअर सबस्क्रिप्ट -1 आ जाए, वो बेसिकली उस केस में होगा जब हम इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मान लिया 0 × 25 0 लिखा है तो वो तो 0 ही लिखा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट 0। बट अगर हम ये बोले ना कि ये दोनों मैच कर दिया, 25 नीचे उतार लिया इंटू 24C -1 ऐसे करके लिख दिया,
तो ये तो मीनिंगलेस टर्म है, ये तो जीरो ही लिखा हुआ है, ये तो एब्सर्ड टर्म है। तो अगर हम सिग्मा के अंदर ही मैनिपुलेशन करेंगे तो किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि एब्सर्ड टर्म्स आ जाएं। जहाँ पे भी एब्सर्ड टर्म आ जाए उनको छोड़ दो, एज सिंपल एज दिस। छोड़ दो मतलब उनको जीरो कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मान लिया 1 2 NC2, 2 3 NC3, 3 4 NC4 प्लस एंड सो ऑन, और n-1 n NCn, ये सम है, इसका निकालना है सम। तो सॉल्यूशन, गिवन सीरीज इज इक्वल्स टू, तो प्रोग्रेशन इन सीरीज तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो वहाँ से वी कैन हैव एन आइडिया कि जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। तो तुम तो जनरल टर्म लिखो, इसको सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, फिर आगे हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो आर हमने क्या बोला कि हमेशा NCR की तरफ से पकड़ो, C की तरफ से R ले। तो जैसे NC2 लिखा है, NC3 NC4, तो लोअर सबस्क्रिप्ट सिंपली 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है, तो हमने क्या लिया, NCR लिख दिया। बस हम क्या बोलेंगे, R बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और N तक जा रहा है। अगर ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है और 1 कम लिखा है, 3 है तो 3 है 1 कम है, 4 है तो 4 है 1 कम है, तो R है तो R है एंड 1 कम है, तो R इंटू R-1 इंटू NCR ये हो गया। तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी हम प्रैक्टिस करके आए। इन दोनों का अगर हमने सम लिखा तो सिग्मा R बराबर 2 से लेकर N तक, ये दोनों मैच कर क्या, तो फॉर्मूला लिख देगा, R इंटू NCR वाला N नीचे उतार लिया, तो R-1 ऐसे लिखा रह दिया, N नीचे उतार लिया, 1 1 कम कर दिया, ये हो गया, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लगाया, अब यू कैन सी ये दोनों मैच कर गया, तो फिर दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा R बराबर 2 से N तक, N हुआ, फिर N-1 नीचे उतरा और 1 1 कम फिर कर दिया, N-2 CR-2, ये आ गया। अब इसके अंदर दिस इज इक्वल्स टू, इसके अंदर देखो हमने क्या होता था, आर से रिलेटेड किसी भी एक्सप्रेशन को बाहर नहीं ले जा सकते, अंदर नहीं ला सकते सिग्मा के, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को बाहर ले जाएं, क्योंकि इसमें तो आर इन्वॉल्व है। बट एक बार जब हमने फॉर्मूला के वो एन में कन्वर्ट कर लिया, अब इनको बाहर ले जा सकते हैं। तो बाहर ले गए तो ये आ जाएगा N-1 इंटू N सिग्मा R बराबर 2 से लेके N तक N-2 CR-2, ठीक है। लास्ट टाइम तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा था, इस बार ऐसे लिखा रह गया, इंटू R की वैल्यू 2 रखी, ये 0 हो जाएगी। फिर R की वैल्यू 2 से लेके N तक रखा, तो 2 3 4 5 ऐसे अगर N तक रखा तो ये 0 1 2 3 ऐसे होते N-2 तक जाएगा। उसका मतलब क्या है, अगर अपर सबस्क्रिप्ट N-2 है तो यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए, क्योंकि ये 0 से लेके N-2 तक जा रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 N-2। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 1 इंटू 2 इंटू NC0 प्लस 2 इंटू 5 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू 8 इंटू NC2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ। प्लस एंड सो ऑन अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है NC0 NC1 तो ऑफकोर्स ये इन्फाइनाइट तक नहीं जाएगा, ये NCN तक ही जाएगा, मतलब जहाँ तक भी डिफाइन है। तो सॉल्यूशन, गिवन सम बराबर सिग्मा NC0 NC1 NC2 तो NCR और R बराबर 0 से N तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है, डॉट डॉट करके लिखा है, मतलब जहाँ तक डिफाइन होगा, तो NCN तक ही डिफाइन होगा। ठीक है, अब ये याद रखना है कि R बराबर 0 से चालू होना चाहिए टर्म। ठीक है, 1 से 0 से चालू किया है, क्यों, इसको देख के हमने R लिखा है। अब पहला टर्म लिखा 1 2
3, तो ये तो सीधा AP लिखा हुआ है। एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अगर 1 है तो R इंटू 1 आ जाएगा, और 0 रखने पे पहला टर्म आना चाहिए, इसलिए ये R+1। ठीक है, इसमें 0 रखोगे 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 3 आ जाएगा, तो मैच हो रहा है। फिर ये वाले टर्म देखिए 2 और 3 5 और 3 8, 3 अगर कॉमन डिफरेंस है तो 3R हो जाएगा, और R बराबर 0 रखने पे पहला टर्म आना चाहिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमने इसमें 0 रखा तो पहला टर्म लाने के लिए ये हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे को इस सीरीज़ का सम निकालना है जिसमें लिखा है R+1 3R+2 इंटू NCR। अब देखो हमें अगर फॉर्मूला लगाना है ये वाले, कौन से फॉर्मूले, हाँ ये वाले R इंटू NCR वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट और ये मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर क्वाड्रेटिक लिखा है और 2 अगर ऐसे टर्म आ जाए लगातार R-R-1, मतलब एक R मैच कर जाए और दूसरा इससे छोटा आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो इट इज़ डिज़ायरेबल सिचुएशन, क्योंकि फिर लगातार 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा ऐसे करके और R गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसा इस वाले क्वेश्चन में हो गया था, R मैच कर गया और लगातार 2 टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में ही ऐसे लिखे हुए थे, तो सीधा हमने 2 बार फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया और इससे आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है, ये R है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को, तो R इंटू R-1 होता तो अच्छी बात होती। ठीक है, नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम मैनिपुलेट करके उस टर्म में ला सकते हैं। तो 0 से लेके n तक अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 3R² प्लस 5R प्लस 2 इंटू NCR, विच इज़ इक्वल्स टू, जो R² का टर्म है उसको हमने लिख लिया अपनी तरफ से ऐसे ही R-R-1 क्वाड्रेटिक टर्म बनाने के लिए। ठीक है, इंटू NCR, फिर हमने एडजस्ट किया, यहाँ पे मेरे को 3R² चाहिए और यहाँ पे R² है, तो हम ऐसे 3 लिख लेते हैं 0 से लेके n तक। ठीक है, मतलब इसी को हम R इंटू R-1 या R इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाए। ये वाला टर्म लिखने से क्या हो गया, ये पहला टर्म एडजस्ट हो गया, 3R² आ गया। अब हमने अगले वाले को एडजस्ट किया, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, सिग्मा R बराबर 0 से लेके n तक, सिग्मा को तो ब्रेक कर सकते हैं, और R इंटू NCR लिखा। ठीक है, फिर कोफिशिएंट देख लिया कि एडजस्ट करने के लिए कितना चाहिए, मेरे को चाहिए 5R चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, जब R इस -1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3R होगा, और मेरे को 5R चाहिए, तो प्लस 8R और जोड़ लिया हमने। तो अब उससे क्या होगा, -3R यहाँ से आया, 8R यहाँ से आ गया, टोटल मिला के 5R हो गया, वो ये हो गया। फिर हमने कांस्टेंट टर्म देखा, मेरे को चाहिए 2 कांस्टेंट, तो यहाँ से तो कांस्टेंट आया नहीं, सब में R तो आएगा ही आएगा, यहाँ से भी कांस्टेंट नहीं आया, तो कांस्टेंट जो है वो हमने पूरे का पूरा लिख दिया, R बराबर 0 से लेके n तक NCR। ठीक है, मतलब यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि 3R² प्लस 5R प्लस 2 को बेसिकली हमने ऐसे लिखा है 3R-R-1 प्लस 8R प्लस 2, ऐसे लिखा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सिग्मा R बराबर 0 से लेके n तक। अब देखो इसके ऊपर लगातार 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा, पहली बार n उतरेगा, फिर उतरेगा n-1 और ऊपर हो जाएगा n-2C R-2 प्लस 8 टाइम्स, अगले वाले में भी R इंटू NCR में n उतरेगा, n-1C R-1, उससे अगले वाले में 2 तो लिखा ही हुआ है बाहर, और ये तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। R बराबर 0 रखा है, NC 0 आ जाएगा, R n तक जाएगा, तो 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए, तो सम कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, अब इन दोनों में जो n वाला पार्ट है वो बाहर निकाल दिया, तो 3n-n-1 सिग्मा n-2C R-2
फिर प्लस 8n सिग्मा n-1 सी r -1 प्लस इन दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं 2n+1। ठीक है। अब देखो ये बात हमने बोली थी कि जैसे r बराबर 0 से n तक लिखा है, अगर मैंने r बराबर 0 रखा है -2 आएगा, तो -2 तो आ ही नहीं सकता, वो तो एब्सर्ड टर्म है। तो जो भी एब्सर्ड टर्म है उसको छोड़ दो विदाउट किसी टेंशन के ना। फिर अगला नंबर 1 आया, फिर मैंने 1 रखा तो 1 - 2 हो गया, सॉरी -1 हो गया, फिर अनडिफाइन हो गया, छोड़ दिया एब्सर्ड टर्म। फिर अगला टर्म r बराबर 2 रखा तो 2 रखने पे 0 आया। तो इस सीरीज़ में 0 या 1 रखने पे एब्सर्ड टर्म आ रहा है, तो उसको क्या करो, छोड़ दिया। तो r बराबर 2 से चालू किया और ऊपर n तक जा रहा है। ठीक है। दूसरी वाली सीरीज़ में भी यही लिखा था 0 से लेके n तक। तो इसमें जब हमने 0 रखा तो -1 आया, एब्सर्ड टर्म है, छोड़ दिया। तो दूसरी वाली सीरीज़ को हमने 1 से चालू किया n तक। ये हो गया। ठीक है। अब फिर ध्यान दो, देखो r अगर मैंने 2 रखा तो ये 0 हो गया, फिर 3 रखा तो ये 1 हो जाएगा, एंड ऐसे रखते जाओ तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे आता रहेगा। जब हम n रखेंगे तो दिस विल बिकम n-2, तो n-2 Cn-2, मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। तो ये सम तो हो जाएगा 2 पर अपर सबस्क्रिप्ट n-2। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3n(n-1) इंटू 2 पर n-2। ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो जाएगा 8 इंटू n 2 पर n-1। इसमें r बराबर 1 रखेंगे तो 0 हो गया लोअर सबस्क्रिप्ट, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी मिसिंग नहीं है। फिर अगर हम n रखेंगे तो n-1 हो गया, तो n-1 Cn-1, मतलब राइट हैंड साइड पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पर अपर सबस्क्रिप्ट। लास्ट टर्म हो गया 2 पर n+1। तो बस यही आंसर हो गया। अगर इसमें चाहो तो और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो कि 2 पर समथिंग, 2 पर मतलब पूरे में से n-2 कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया, बचे हुए को मैनिपुलेट कर लिया, तो दैट कैन बी डन। ठीक है। अब देखो मेजर तो यही पार्ट है, बाकी तो फिर अब इसको और एक और देख लिया। चलो 3 इंटू NC1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू NC2 इंटू 5 क्यूब प्लस 7 इंटू NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 प्लस एंड सो। मान ये क्वेश्चन solution given sum, फिर NCR की तरफ से देखा, सिग्मा NCR, R कहाँ से चालू हुआ है, 1 से, डॉट डॉट लिखा है तो n तक जाएगा। अब केवल पहले पहले टर्म देखें, 3 2 5 2 7 2 9, तो 2R, और बिकॉज हमने इसको देख के r बराबर 1 से चालू किया है, तो r बराबर 1 रखने में पहला टर्म आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1। ये एक कोफिशिएंट हो गया। फिर जो दूसरा टर्म लिखा है 5 क्यूब 5 तो 5 की जो पावर है वो क्या लिखा है, 1 3 5 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। वो कितना हो जाएगा, उसमें भी डिफरेंस 2 का ही है, तो ये 2r है, बस ये 2r -1 हो जाएगा। ये हो गया इस पर एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें क्या क्या है, अगर केवल NCR होता, ये वाला टर्म नहीं होता जिस पे पावर चेंज हो रहा है, एंड ये वाला टर्म नहीं होता, तब तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम वाली चीज़ लग जाती है और 2 पर n जैसा आंसर आ जाता।
अगर ये 2r माइनस वन नहीं होता, केवल इतना होता है NCR इंटू 5 रेज़ टू पावर 2r माइनस वन, तब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता। फिर हम इसमें वो चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वहाँ हमने बोला था कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन पढ़ाया गया था, तो वो वाला एक्सपेंशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसमें ऑफ कोर्स r इंटू NCR का फॉर्मूला लगाते पहले, और फिर वही 2 रेज़ टू पावर n वाली चीज़ लगती। बट इसमें ऐसा तो नहीं, इसमें तो सभी कुछ है। तो क्या करेंगे इसमें, फिर हम ऐसे सोचेंगे, पहले तो वी विल गेट रिड ऑफ दिस, इससे छुटकारा पाएंगे, r इंटू NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जब बाहर वाला r गायब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम परफेक्ट एक्सपेंशन बनाएंगे, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n वाली चीज़ इस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो सिंपली 2r प्लस 1 को अलग अलग कर दिया बस, और कुछ भी नहीं। तो r इज इक्वल्स टू 1 से n तक 2r, तो ये हो गया NCR इंटू 5 रेज़ टू पावर 2r माइनस वन, प्लस 1 को सिंपली अलग कर दिया, NCR इंटू 2 रेज़ टू पावर 2r माइनस वन, ये हो गया। अब अगर ये r और ये r बराबर है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, n नीचे उतार लिया। अब अंदर की बजाय सीधा n बाहर ही निकाल दिया, 2n सिग्मा r बराबर 1 से n तक n माइनस वन सी r माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें तो केवल NCR और x रेज़ टू पावर r जैसी चीज़ है, तो उसमें हमने ऐसे बोला था कि यहाँ जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वही हम पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो 2 रेज़ टू पावर 2r माइनस वन है, उसमें हमने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 2r को अलग कर दिया, 2 रेज़ टू पावर माइनस वन को अलग कर दिया। 2 रेज़ टू पावर माइनस वन बाहर ऐसे आ गया, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक NCR, और 2 रेज़ टू पावर 2r को ऐसे लिख दिया हमने, 2 रेज़ टू पावर 2r। ठीक है, अब आगे दिस इज इक्वल्स टू 2n सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक n माइनस वन सी r माइनस। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, समथिंग रेज़ टू पावर r माइनस वन बनना चाहिए। तो देखो इसको, मतलब दूसरा मैनिपुलेशन कितना है, 2r माइनस वन, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 5 2r माइनस वन इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2r माइनस टू, और ये 5 की पावर 1, तो मिल के कितना हो जाएगा 2r माइनस वन। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर ट्वाइस ऑफ r माइनस वन इंटू 5, प्लस ये हो गया हाफ। और अब इसकी बात करते हैं, r बराबर 1 से स्टार्ट हुआ है, ये हमारे लिए x का काम करेगा, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का। ठीक है, बस हमने ये चेक कर लिया कि क्या क्या टर्म मिसिंग है। तो r बराबर 0 से चालू होता है, तो यहाँ 0 तो मिसिंग है, 1 से चालू हुआ है, बट अपर सबस्क्रिप्ट n तक जा रहा है, तो दैट मीन्स r बराबर 0 वाला टर्म मिसिंग है। तो जो भी टर्म मिसिंग हो उसको आंसर में से घटा दो, इसी में 0 रख दिया, यही टर्म मिसिंग था तो यही घटा दिया बस। ठीक है, अब इधर आ जाओ, दिस इज 2n, और 5 को अगर हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स n सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक n माइनस वन सी r माइनस वन, 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर r माइनस वन, प्लस ये 4 और 1 हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर n। दिस इज नथिंग बट 1/2। ये आ गया दूसरी जगह से आंसर। अब इसमें उतर आओ, r अगर मैंने 1 रखा, r भले ही मैंने 1 रखा, बट ये तो 0 से चालू होगा और 0 से चालू होना चाहिए, तो ये 0 से चालू हुआ। जब हमने n रखा तो ये अपर सबस्क्रिप्ट n माइनस वन तक गया, उसका मतलब क्या है कि परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये बस x का काम करेगा और ये n का काम करेगा। तो दिस इज 10 इंटू n इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर अपर सबस्क्रिप्ट n माइनस वन, तो प्लस 5 रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन 2। सो दिस इज 10 n, और ये कितना हो जाएगा 26 रेज़ टू पावर n माइनस वन।
प्लस 5^n-1/2। नेट आंसर हमारा बेसिकली ये आएगा। This will be the answer. ठीक है, ये हमारा गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, अगर मान लिया कुछ ऐसे होता है NC0 माइनस, या चलो 4 × NC0 माइनस 7 × NC1 प्लस ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होते हैं। फिर शुरू हो गए सोल्यूशन गिवन सम बराबर सिग्मा NC0 से पकड़ेंगे, NC0 तो R बराबर 0 से n तक, क्योंकि 0 से दिख रहा है चालू हो रहा है, आगे हमने डॉट 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 करके छोड़ रखा है, तो मतलब n तक जा रहा है। 4 और 3 7 और 3 10, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3R, और 0 रखने में पहला टर्म आना चाहिए, इसलिए 3R + 4। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो -1r। फिर हमने एक बार ये और चेक कर लिया कि पहले टर्म का साइन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो r बराबर 0 रखने पे -1/0 1 हो जाएगा, तो पहला टर्म पॉजिटिव है, तो सही है, पहला टर्म पॉजिटिव ही है, वो मैच कर रहा है। अगर मान लिया पहला टर्म माइनस आ रहा होता है यहाँ से, तो हम इसको r-1 कर देते। सॉरी, ये NC0 कहाँ से गया, NCR। अब फिर वही कहानी, इस r से छुटकारा पाने के लिए इनको अलग अलग कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक -1/r, 3 बाहर निकाल दिया, r × NCR, इसको अलग कर दिया, 4 टाइम्स को अलग कर दिया, प्लस सिग्मा 4 टाइम्स -1/r, तो उसमें ही जाएगा NCR, -1/r तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब देखो ये r और ये r मैच हो गया, तो n को नीचे उतार लिया, तो दिस इज इक्वल्स टू 3n सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक -1/r n-1CR-, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स। अब देखो ये क्या है, इसमें अगर मैंने 0 रखा, ठीक है, तो आ जाएगा NC0, फिर NC1 प्लस NC2, ऐसे करके आ जाएंगे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, तो उसकी वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इसका वैल्यू रखा, तो r के लिए 0 रखी, तो ये तो हो गया 0 रखा, तो यहाँ एब्सर्ड टर्म आ गया ये वाला, क्योंकि ये -1 हो गया, छोड़ दिया हमने, तो r = 1 से चालू किया, 1 रखने पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा n-1C0, फिर n-1C1 माइनस n-1C2 प्लस ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से मान लिया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो n-1C0 n-1C1 प्लस n-1C2 माइनस एंड सो ऑन। ये तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हो गए, तो इनका सम भी इसी को यूज़ करके 0 होगा। अपर सबस्क्रिप्ट कुछ भी हो, अगर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, कोई मिसिंग नहीं है, एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हैं, तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। ऑल्टरनेट वाले में बस इस वाले केस में ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई टर्म मिसिंग हो जाए, ठीक है। तो केवल ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन देख के हम 0 नहीं बोलेंगे, उसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है।
तो ये बेसिकली टाइप 1 था। और इसमें हमने क्वेश्चन कैसे कैसे किए, जिसमें सारे टर्म प्लस वाले आ रहे थे, मतलब ऑल्टरनेट नहीं था, सारे टर्म प्लस वाले आ रहे थे। साथ में आर इंटू एन सी आर करके लिखा था। फिर उसमें आर इंटू एन सी आर के साथ एक पावर और था जो वेरी कर रहा था साथ में, जैसे 5 r। तो उस वैसे क्वेश्चन में 1 + x⁻n वाला एक्सपेंशन लग जाएगा। फिर तीसरे जिसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे थे। ठीक है, तो जो भी अभी तक हमने किया है वो अगर हमें समझ में आए तो देखो, सिग्मा आर इंटू एन सी आर, आर बराबर 0 से n तक अगर लिखा हुआ है तो इसका सम आ जाएगा n इंटू 2⁻n-1। क्योंकि ये आर आर मैच हो गया तो इस n को हम नीचे उतारेंगे, फिर n-1 CR-1 आएगा। अब n-1 CR-1 से क्या होगा कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया, वो 2⁻n-1 आ जाएगा। अगर मान लिया ये सम पूछा जाए r बराबर 0 से n तक r-1 NCR, तो पहली बार n उतरेगा, फिर n-1 उतरेगा, ऊपर n-2 बचेगा, तो जिसकी वजह से जो सम है वो 2⁻n-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में अच्छा ये 0 से चालू हो, भले ही 1 से चालू हो, भले ही 2 से चालू हो, आंसर यही रहेगा। क्योंकि देखो r बराबर 0 रखने पे ये 0 हो गया, मतलब पहला टर्म 0 है, उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगला टर्म r बराबर 1 रखेंगे, फिर 0 हो गया, तो दूसरा टर्म भी 0 है, उसको लिखो या ना लिखो। फिर जब r बराबर 2 लिखेंगे तब तो ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू NC2, तो वो तो 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं 0 से लिखूँ, 1 से लिखूँ या 2 से लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म आए वो 0 ही है एनीवेज। ऐसे ही अगर ये कॉन्जिक्यूटिवली 3 लिखा हो r-1, देखो ये r-1 है, r इंटू r+1 नहीं है, r इंटू r+1 होगा तो आंसर ये नहीं आएगा। ये r मैच किया फिर घटता हुआ होना चाहिए। तो जैसे ये r मैच किया फिर घट रहा है, एक घटा और घटा, तो इसमें क्या होगा, पहली बार फॉर्मूला लगेगा n आएगा, फिर n-1 उतरेगा, फिर n-2 उतरेगा, और यहाँ n-3 बचेगा, तो उसकी वजह से 2⁻n-3। मैं ये रिज़ल्ट मेरे ख्याल से अगर तुम्हें फील आ रहा है ना कि हाँ हो कैसे रहा है, तो ये तो याद करने जैसी चीज़ है नहीं, ऐसी दिमाग में रहेगा हमारे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिस कुड बी वेरी हैंडी, बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। और इन्हीं की हेल्प से हम और क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जैसे r बराबर 0 से लेकर n तक r² हो जाए NCR। ठीक है, तो अब इस पे तो इसकी तरह लगातार फॉर्मूला लगेगा नहीं, बट इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये हम हवा में ही सोच सकते हैं, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि r² को मैं ऐसे लिख लूँ r-1, तो एक r² हो गया, एक -r हो गया, उस -r को हटाने के लिए +r कर दिया इंटू दिस। तो देखो पहली बारे में कितना होगा, r-1 NCR, वो तो यही हो गया, तो पहले n उतरेगा, फिर n-1 उतरेगा, फिर 2⁻n-2 हो जाएगा। दूसरे वाला r इंटू NCR ये हो गया, तो वो हो जाएगा n इंटू 2⁻n-1, ये आंसर मतलब ये तो फॉर्मूले की तरह वी कैन ट्रीट। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी हम तुरंत हैंडल कर सकते हैं। और अब फिफ्थ, अगर सिग्मा r बराबर 0 से n तक -1⁻r इंटू NCR है, 0 होगा। सिक्स्थ, सिग्मा r बराबर 0 से n तक -1⁻r r इंटू NCR है, 0 होगा। इसमें क्या होगा, एक बार अगर फॉर्मूला लगेगा भी तो भी उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगा, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो वो सारे कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ अगर ये r-1 इंटू NCR है तो भी आंसर 0 आएगा, अगर ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस -1⁻r है सभी में, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, तो बाहर भले ही r लिखा हो, r-1 लिखा हो, 0 ही आएगा ऐसे करके ना। लगातार 2 बार फॉर्मूला लगेगा, डिराइव करके देखना तो यू विल गेट ए बेटर फील। और 8, सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक -1⁻r, इवन अगर r² इंटू NCR लिखा है तो वो भी 0 होगा, क्योंकि r² जो है वो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये दोनों की वैल्यू 0 है,
तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो दीज आर सम रिजल्ट्स विच यू कैन मेमोराइज, जो तुम अपने दिमाग में ध्यान में रख सकते हो, विच कैन हेल्प यू। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ R is present in denominator, when expression of R is present in denominator, तो प्रोसीजर क्या होगा? यूज NCR अपॉन R+1 बराबर N+1 CR+1 अपॉन N+1 फॉर्मूला। ये ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लग जाए तो यही बढ़िया है। इफ एप्लीकेबल एल्स यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जिसने अभी इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 1-2 क्वेश्चन। जो इंटीग्रेशन के साथ कंफर्टेबल अभी नहीं है वो छोड़ सकता है वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे हमने पहला टाइप जो किया था उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व करके भी कर सकते हैं, बट उसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़ है तो विदाउट डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व किए हुए हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमेशा ही। डिफरेंशिएशन की ऐसे ज़रूरत नहीं है। ये जो R×NCR वाले फॉर्मूले हैं, अगर इनको अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर फास्ट आएगा, तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है। बट इस वाले केस में इंटीग्रेशन हो सकता है कि हमें यूज़ करना पड़ जाए, और इंटीग्रेशन में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन तो विदाउट इंटीग्रेशन के बनेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें ज़रूरत इसलिए पड़ सकती है कि जैसे न्यूमरेटर में था, मान लिया ये, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते, जैसे 2R+1 था, तो न्यूमरेटर में अगर टर्म है तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, 2R इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ है तो इसको हम मैनिपुलेट करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बट अगर यही चीज़ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में अगर A+B लिखा है तो हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, A अलग कर दिया, B अलग कर दिया, ये दिक्कत है। तो डिनोमिनेटर में ऐसे ब्रेक होगा नहीं, फिर तो हमें इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प के लिए ही जाना पड़ेगा, एंड देन क्वेश्चन ऑफ कोर्स विल बिकम टफ। बट पहले तो यही एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से R हटा दिया, फिर उसके बाद सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा। अगर सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा और कुछ नहीं बचा तब तो 2n वाली चीज़ लग जाएगी। अगर साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है, कुछ और की पावर भी वेरी कर रहा है, तो फिर 1+x n वाला एक्सपेंशन लगाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। एक चीज़ और, हमने जैसे यहाँ पे बोला था हाँ, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था, इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था ये, और क्वाड्रेटिक टर्म लिखा हुआ था। तो जब हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया और इसके ऊपर 2 बार फॉर्मूला लगाए, ठीक है, तो ये टर्म आया। अब इस टर्म में क्या था, R=0 रखने पे और 1 रखने पे एब्सर्ड टर्म आया। ठीक है, तो अगर R×NCR का फॉर्मूला अगर हमने 2 बार लगाया और अगर R 0 से चालू हो रहा है तो 2 एब्सर्ड टर्म आएंगे। 3 बार फॉर्मूला लगाया तो 3 एब्सर्ड टर्म आएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि टर्म कम हो जाएगा। अगर हमने 1 बार फॉर्मूला लगाया तो 1 टर्म मिस हो जाएगा, मतलब 2n वाली सीरीज़ का 1 टर्म मिस हो जाएगा। 2 बार फॉर्मूला लगाया तो 2 टर्म मिस हो जाएंगे। तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये कोई अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, वो तो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे उसी में दिख जाएगा मेरे को ये टर्म मिसिंग है।
ये तो मैंने जस्ट ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताया। क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग सम। फर्स्ट हो गया 14c0/1 प्लस 14c1/2, 14c2/3 प्लस एंड सॉन 14c14/15। ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, आंसर रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू सिग्मा के फॉर्म में लिखा 14c0, 14c1, 14c2, तो 14cr, और r 0 से चालू करके 14 तक जा रहा है। डिनोमिनेटर में अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो लोअर सबस्क्रिप्ट 1 ज़्यादा है। तो ना इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। r से ये अगला टर्म हो गया r+1, तो इससे ये एक ज़्यादा ही होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज़ इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से लेके 14 तक एक एक बढ़ा दिया 15cr+1, और नए वाले n को नीचे उतार लिया 50। बाकी लॉजिक अब एग्जैक्टली सेम है। इस नंबर में r नहीं है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ 1/15 एंड सिग्मा r बराबर 0 से लेके 14 तक 15cr+1, ये हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1/15। अभी केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचा है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम देख लिया। अगर देखो मैंने 0 रखा तो ये 1 से चालू हुआ, तो पहला टर्म मिस हो गया ना, 15c 0 नहीं आएगा इसमें। तो इसमें क्या आएगा 15c1, 15c2, 15c3। r बराबर जब 14 रखा तो इस +1 की वजह से पूरा 15c 15 आ गया। उसका मतलब क्या कि इसके एक्सपेंशन में सारे टर्म्स हैं, केवल 15c 0 इज मिसिंग। तो अगर सारे टर्म्स हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2⁻15 माइनस 15c 0 इज मिसिंग। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2⁻15 माइनस 1/15। ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और पार्ट ले लेते हैं। 17c 0 या ऐसे 17c 1/2 माइनस 17c 2/3, 17c 3/4 माइनस एंड सो ऑन प्लस 17c 17/18। ये है, इसका आंसर निकालना है। तो निकालते हैं। सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू सिग्मा 17c1, 17c2, 17c3, तो 17cr। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, तो r के नीचे r+1 आ जाए। ठीक है, r कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से 17 तक जा रहा है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो -1r। बट देखो इसमें r बराबर अगर मैंने 1 रखा तो ये -1 आएगा, मतलब पहला टर्म नेगेटिव के साथ आएगा, बट ये पहला टर्म तो पॉजिटिव है, तो मेरे को इसकी पोलैरिटी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, r की बजाय r+1 कर लिया। अब क्या होगा, r की जगह 1 रखने पे 2 आएगा, तो -1 का स्क्वायर 2, मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, इनटू क्या लिखा था 17cr/r+1। ये हो गया, ये r, ये उससे एक ज़्यादा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो दिस इज़ इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 1 से लेके 17 तक -1r+1 18cr+1/18। -1r+1 बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। 18 बाहर निकाल सकते हैं, हाँ। तो 1/18 बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने r बराबर 1 2 3 4 ये रख दिए। तो चलो पहले तो ऐसे लिखते हैं, r बराबर 1 से लेके 17 तक -1r+1 18cr+1, ये हो गया। ठीक है, क्या आया सम, 1/18
सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 18 तक माइनस 1 रेस्ट पर आर प्लस 1 18 सी आर प्लस 1, ये 17 तक था, 17 तक, ये 18, हाँ। तो अब इसको देखो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं तो -1 x की तरह काम करेगा, ठीक है। बट r बराबर 1 रखने पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 और 1 वाला टर्म मिसिंग है, तो वो हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 17 रखने पे 17 + 1 18 हो जाएगा। अपर सबस्क्रिप्ट 18 है तो ये 18 तक ही जा रहा है। बट कौन कौन सा टर्म मिसिंग है? -1 रेज टू पावर 0 इंटू 18c0 ये मिसिंग है, -1 रेज टू पावर 1 इंटू 18c1 ये मिसिंग है, क्योंकि ये 18c 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 0, तो दिस इज 1/18। ये टर्म कितना हो जाएगा? -1। ये टर्म कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 18, तो 18 में से 1 गया, 17/18, ये आंसर आ जाएगा हमारा। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मान लिया 25c0 1 इंटू 2, 25c1 2 इंटू 3, 25c2 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। सोल्यूशन गिवन सम बराबर सिग्मा 25cr नीचे आ जाएगा r+1 इंटू r+2। r कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से 25 तक, ये ठीक है। तो कुछ भी नहीं, ये दोनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो जैसे यहाँ पे एक कॉन्जिक्यूटिव है, r के बाद r+1 है, तो एक बार फॉर्म लगाया। इसमें क्या होगा? लगातार 2 बार फॉर्म लग जाएगा। r से अगला नंबर ये है, तो अगर हमने पहली बार फॉर्मूला लगाया तो एक बढ़ गया, 26cr+1 अपॉन नया n नीचे उतार लिया r+2। अब r+1 से अगला टर्म ये हो गया r+2, तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से 25, इस बार हो जाएगा 27cr+2 अपॉन 26 पहले से लिखा था, 27 अब आ गया। 26 और 27 में इन दोनों में n नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/26 इंटू 27 सिग्मा r बराबर 0 से 25 और यह आ जाएगा 27cr+2। अब केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा है तो क्या आंसर आएगा? 2n वाला आंसर आएगा। अब देखो इसमें r अगर मैं 0 रखूं तो 27c2 बचेगा, फिर 27c3 4 25 रखा तो 25 और 2 कितना हो गया? 27। मतलब जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, अपर सबस्क्रिप्ट कितना है? 27। तो 2n लिखने के लिए, मतलब 227 लिखने के लिए लोअर सबस्क्रिप्ट 0 से 27 तक जाना चाहिए। बट यहाँ पे ये 2 से 27 तक जा रहा है, तो 0 और 1 दो टर्म मिसिंग हो गए, तो जो टर्म मिसिंग हो गए वो घटा दिया, तो 26 27 टोटल सम हो गया 2n माइनस 27c0 मिसिंग 27c1 मिसिंग।
ये 1 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो टोटल 28 हो जाएगा। 26 इंटू 27, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन टाइप 2 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मान लिया 35C1/3 प्लस 35C2/4, 35C3/5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा। ये सब निकालना है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू 35CR/, R बराबर 1 से चालू हो रहा है और 35 तक ही डिफाइन होगा, तो वहीं तक जाएगा। मतलब ये देख के हम लिखा है 1 2 3 4 लिखा है, तो यहाँ इसलिए R लिख लिया। नीचे 3 4 5, तो अगर ऊपर 1 है नीचे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ऊपर अगर R है तो नीचे 2 ज़्यादा हो जाएगा, R+2। ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगाने के लिए अगर ये R है तो नीचे 1 ज़्यादा होना चाहिए था, R+1 होना चाहिए था, R+2 है, तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्या करें फिर? दो अप्रोचेज़ है। मतलब ऑफ कोर्स इसको हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि R+2 को हम लिखें R+1 +1 और फिर ब्रेक कर दें, वो भी नहीं चलेगा, ऐसे भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो दो अप्रोच हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो R है इसको हम बढ़ा लें किसी तरीके से। अगर एक R में हम इंक्रीमेंट कर लें तो ये जो टर्म है इसके साथ वो फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। कैसे इंक्रीमेंट कर लें? हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है NCR-1 बराबर n+1CR। तो इसमें हम अगर हम लोअर सबस्क्रिप्ट को केवल देखें तो R में 1 का डिफरेंस है। तो अगर मान लिया मेरे को R1 बढ़ाना है तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं n+1CR माइनस NCR। मतलब ये जो R है ये बढ़ गया 1 से बढ़ गया। मतलब तो एक बार तो इसमें 1 जोड़ दिया ऊपर और नीचे R1 बढ़ा दिया, R तो दोनों में 1 बढ़ा दिया। एक बार इसमें 1 जोड़ दिया, एक बार इसको ऐसे लिख दिया। तो इस हिसाब से दिस विल बी सिग्मा R बराबर 1 से 35। एक बार तो इसमें 1 जोड़ दिया तो 36CR+1 और एक बार ऐसे लिख लिया 35CR+1 अपॉन R+2। ये ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर लिया। दिस इज सिग्मा R बराबर 1 से 35 36CR+1 अपॉन R+2 माइनस सिग्मा 1 से 35 35CR+1 अपॉन R+2। अब ये इसके इमीडिएट नेक्स्ट वाला हो गया, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा R बराबर 1 से 35, एक बढ़ा दिया, ये हो जाएगा 37CR+2, 37 बाहर लिख दिया। फिर ऐसे ही इसमें 1 बढ़ा दिया तो 36 बाहर लिख दिया। सिग्मा R बराबर 1 से 35 36CR+2, ये हो गया। अब ये जो टर्म लिखा है 1/37, ये तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा है, तो 2n वाली चीज़ लगेगी। अब तुम देख सकते हो अगर मैंने 1 रखा तो ये 3 से चालू हो रहा है, तो 0 1 2 3 टर्म मिसिंग हो गए। और 35 रखा तो 35 + 2 37, वो तो सही है, राइट हैंड साइड में सही है। इनिशियली 3 टर्म मिसिंग है। अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर ये होता, अपर सबस्क्रिप्ट -37C0 37C1 37C2, ये 3 टर्म मिसिंग है। -1/36, इसमें ही वही 1 रखा 3 आएगा, तो 0 1 2 3 टर्म मिसिंग है। 35 रखा तो 35 रखा तो
देखो बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि एन सी आर माइनस वन को ऐसे लिखा एन प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर, ठीक है। तो जो इसका लास्ट टर्म है वो कितना है 35C35, ठीक है। इसका जो बिल्कुल लास्ट टर्म है, फिर उसको हमने कैसे लिखा, ऊपर एक बढ़ा दिया 36C और नीचे भी एक बढ़ा दिया 36, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, माइनस यहाँ पे 35 ही रखा और नीचे एक बढ़ा दिया, तो ये एब्सर्ड टर्म हो गया। तो बेसिकली जब हमने इसको ऐसे लिखा दो टर्म्स में, तो लास्ट वाला टर्म एब्सर्ड आएगा। तो जब एब्सर्ड आएगा यहाँ पे r बराबर 35 रखने से, तो यही 34 कर दें इसको, जो टर्म एब्सर्ड आएगा वो छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि यही दोनों बराबर हो गए, ये दोनों 1 1 हो गए, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे 0 मान लिया, ठीक है। अब अगर इसमें देखा हमने तो 1 रखने पे 3 आएगा, मतलब लोअर साइड पे 3 टर्म्स आर मिसिंग, और 34 रखने पे 36 आएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 36 माइनस 36C0 माइनस 36C1 माइनस 36C2, ये हमारा नेट आंसर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको और कैलकुलेट कर लो, 2 रेज़ टू पावर 37 माइनस 37C0 1 हो जाएगा, 37C इतना हो जाएगा, 37C2 हो जाएगा इतना अपॉन 37, प्लस नहीं माइनस 2 रेज़ टू पावर 36 माइनस 1 माइनस 36 माइनस 18 इंटू 35 बाई 36, ये आंसर आएगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। एक ही हो गया कितना 35CR अपॉन R+2। ऑल्टरनेटिवली 35CR अपॉन R+2 एंड R बराबर 1 से 35, हाँ ये लिखा था। इसको देखो हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेके 35, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला इससे ज़्यादा होना चाहिए, वो तो नहीं है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे R+1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 35CR अपॉन R+1 R+2, पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब इसमें क्या होगा, R से अगला टर्म ये हो गया, तो अब क्या होगा, लगातार 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा, R इज इक्वल्स टू 1 to 35 R+1, पहली बार तो हो जाएगा 36CR+1 अपॉन 36 इंटू R+2। अब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो फिर 1/37 सिग्मा R बराबर 1 से 35 R+1 37CR+2, ये हो गया। तो डिनोमिनेटर से तो हमने छुटकारा पा लिया। अब इसको ठिकाने लगाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R+2 -1, ठीक है। तो R+2 ये दोनों मैच हो जाएगा, और -1 अलग कर दिया, तो 1/36 सिग्मा R बराबर 1 से 35, एक तो हो गया R+2 37CR+2 माइनस 1/36 सिग्मा R बराबर 1 से 35 37CR+2, ये हो गया। इसमें ये दोनों मैच कर गया, तो 1/36 और इसमें हम क्या कहते हैं 37 को नीचे उतारो, R बराबर 1 से 35 और ये हो जाता है 36CR+1 माइनस 1/36 और R बराबर 1 रखने पे मतलब ये हो जाता है 2 रेज़ टू पावर 35 माइनस 37C0 माइनस 37C1 माइनस 37C2, और इसका जो सम है 1 रखने पे 2 आ जाता, तो 37 ये जाता है 1/36 इंटू 1
इंटू 2⁻36 माइनस 36C0 माइनस 36C1, ये दोनों टर्म मिसिंग हो जाते हैं। और माइनस ये तो है ही 2⁻37 माइनस 36 इंटू 37, ये आंसर आ जाता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 41C0 अपॉन 12 माइनस 41C1 23 प्लस 41C2 34 माइनस 41C3 45 प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज़ है। इसका सम निकालना है। सोल्यूशन रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू सिग्मा 41C R बराबर 0 से 41, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, -1/r, 0 है तो नीचे 1 2, 1 है तो 2 3, मतलब सिंपली एक एक ज़्यादा है, ये हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा R बराबर 0 से 41 तक -1/r। एक बार फॉर्मूला लगाया, दो बार फॉर्मूला लगाया, तो पहली बार 42 43 r प्लस 2 42 43 विच इज़ इक्वल्स टू, इनको बाहर छोड़ दिया, 42 43 सिग्मा R बराबर 0 से 41 तक -1/r इंटू 43C r प्लस 2, ये हो गया। अब देखो R बराबर 0 रखने पे 2 से चालू होगा, मतलब पहले दो टर्म मिसिंग है। अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है। अभी कितना आएगा, 1/42 इंटू 43। एक तो हम यही देख सकते हैं कि -1/r को बेसिकली -1/r प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अगर इसको -1/r प्लस 2 लिख दिया तो इसको हम x की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले दो टर्म मिसिंग है, उसको घटा देंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे को ऐसे एक्सपेंड किया, r बराबर 0 रखा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 43C2 43C3 प्लस, मतलब यही लिख लेते हैं, 43C2 43C3 प्लस 43C4 माइनस, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड हमें क्या पता है कि एज 43C0 माइनस 43C1 प्लस 43C2 माइनस 43C3 प्लस एंड सो ऑन, अगर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हों प्लस माइनस साइन के साथ तो 0 होगा। हमें कहाँ से चाहिए, 43C2 से, तो मतलब हमें बेसिकली इतना सम चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो 43C2, ये जो आंसर है 43C1 उधर जाएगा 43, और 43C0 उधर जाएगा तो दिस, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो ये आंसर कितना है 42। ये और ये कैंसिल, 1/43 इज द नेट आंसर। बस यही हमारा आंसर हो गया।